हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। और आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका चैप्टर 3 और एक्सरसाइज रहेगी आपकी 3.1। तो इसमें समझेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे। देखिए, यह है आपका चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यह है आपका दो चरों में रैखिक समीकरण योग। कक्षा 9 से याद कीजिए कि निम्न समीकरण से दो चरों के रैखिक समीकरण का उदाहरण है 2x प्लस 3y बराबर 5। मतलब x और y की दोनों की फॉर्म में हो, बराबर कोई संख्या हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है। अब ये जो 3 आया, ये 5 हम इधर ले लेंगे, तो ऐसे भी 3 ये एग्जाम्पल दे दिया है ये। और ये है x माइनस 0 y बराबर 2, अर्थात x बराबर 2। ठीक है, और जो रेखाएं दे रखी हैं इसमें, कुछ रेखाएं भी दे रखी हैं इसमें, जैसे ये है, दे रही है आपकी आकृति 3.1 में ए में यह प्रतिच्छेद करती है। जो ए रेखा है वो क्या है बेटा, आपस में जो कट रही है, आपस में जो आपस में कट कर रही है वो क्या कहलाते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। जो आपस में बेटा क्या होते हैं, कटते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, अब जो बी ऑप्शन कह रहा है, ये क्या है, आकृति 3.1 बी में ये क्या है, समांतर है। तो ये दोनों क्या है, रेखा आपस में समांतर, जो आपस में कभी नहीं मिल सकती है। ये ऐसे ही सीधे चलेंगे, सीधे चलेंगी, बिल्कुल समांतर क्या होगी, बिल्कुल सीधे चलते रहेंगे। ये क्या होगी, आपस में समांतर हो गए, जो बराबर चलते हैं। समपाती का मतलब ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन और, समझे। मेरे पास एक लाइन तो ये है ही, ठीक है, और इसी के ऊपर एक लाइन और, तो ये क्या होगी, आपकी समपाती रेखाएं हो गई। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम एक्सरसाइज की ओर। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 3.1 का, वो क्या कह रहा है देखेंगे। तो ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर, हमने मान ली बेटा x वर्ष। अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इसको लिख लेते हैं, तथा पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व लगाएंगे हम, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले की घटना, जो पहला जो पूछ रहा है वो पहले की चीज पूछ रहा है, तो पहले की क्या होगा, माइनस होगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। अब तो आपकी आयु होगी आपकी x माइनस 7 वर्ष। अब पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा बेटा, y माइनस 7 वर्ष। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y हमने पुत्री की मानी और x इसकी मानी है, तो x में से 7 घटा दिया और पुत्री की वर्तमान आयु से में भी 7 घटा देंगे। 7 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखो, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यहां तक हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, तुम 7 गुनी की थी, तब मैं 7 इसका था। तो देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, तो उस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नानुसार x माइनस 7 बराबर y माइनस 7।
अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 का गुणा किस में करें बताइए, इसमें करें इसमें। ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो क्या होगा, इसमें 7 का गुणा हो जाएगा बेटा, इसमें 7 का गुणा हो जाएगा। देखिए तो अब क्या करेंगे, x-7 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y माइनस 7×7 = 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, x y को इधर ले लेंगे, x-7y बराबर माइनस के 49 दे रखा है और इस माइनस का 7, माइनस का जो 7 है इधर जाएगा तो बेटा किस में हो जाएगा, वो प्लस के 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -42। x-7y बराबर -42। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण, मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अब ये यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 7 गुनी आयु का था। अब है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद निकालो, अब 3 वर्ष बाद का मतलब है ये, पहले तो हमने घटाया था, अब क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब लिखेंगे आफताब की आयु बराबर x+3 वर्ष, पुत्री की आयु बराबर y+3 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्नानुसार लिखेंगे x+3 बराबर y+3। अब कह रहा है वो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 का गुणा y में हम कर देंगे। ठीक है, तो x+3 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो क्या होगा, 3y प्लस 3×3 = 9। इस y को हम इधर ले आएंगे बेटा, 3y को, जो प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगा, जो ये 3 प्लस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगी आपके माइनस में। x-3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। ठीक है बेटा, अब देखिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको भी समझना पड़ेगा। समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से x-7y बराबर -42। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, y बराबर क्या करेंगे, माना यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0, इसके मान निकालेंगे, फिर इसको ग्राफ पे रखेंगे बेटा। इसके जो मान निकालेंगे, इसमें से जो मान निकलेगा उसको हम क्या रखेंगे, ग्राफ पे हम रखेंगे। देखो x बराबर 0 रखा हमने तो क्या हुआ, 0, इस x की जगह 0 रख दिया, -7y बराबर -42। ठीक है, अब ये 0 से में से घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा इसका, तो क्या बचेगा, -7y बराबर -42। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 42/7, तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो क्या माना आया, x बराबर 0 रखने पर बेटा कितना आया, y 6 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p 0,6। ठीक है, ये पिछली वीडियो में बता दिया था कि इसको जो ऐसे हमारे पास लिखी हुई होती है संख्या, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स एच, इसको बोलते हैं वाई एच। अगर हमारे पास कोई एक संख्या ऐसे लिखी हुई है तो ये पहला जो अंक है ये किसका मान है, एक्स का, और ये वाई का। ठीक है, इसको हम एक्स बोलते हैं, ये वाई। ऐसे यहाँ पर एक्स बराबर हमने 0 रखा था तो 0 को पहले लिया और वाई को हमने पीछे रखा। ठीक है, तो ये निकल आया आंसर यहाँ से। अब क्या करेंगे, अभी हमने एक्स बराबर 0 माना यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक्स बराबर 0 माना, अब मानेंगे वाई बराबर 0 इसी समीकरण में। माना y बराबर 0 रखने पर, समीकरण हमारा वही है ये वाला, इसमें हम रख देंगे y बराबर 0। तो x-7 × 0 बराबर -42। तो x-7 का गुणा 0 हम करेंगे तो क्या होगा, 0 -42। तो x बराबर क्या हुआ, -42। अब यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा हमको, अब हम यहाँ हो जाएगा आपका -42, y कितना हमारा 0।
तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब निकालेंगे हम समीकरण सेकंड से। समीकरण 2 से निकालेंगे बेटा हम इसको, देखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 हमारा x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। देखिए यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0 रखने, माना x बराबर 0 रखने पर, तो 0 माइनस 3y बराबर 6 और माइनस के 3y बराबर 6 और y बराबर माइनस के 2, ठीक है। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा माइनस के 2, 0 कॉमा माइनस के 2, ये आपका बन गया। अब क्या करेंगे, अब समझो, यहाँ पे समझिए। अब हम करेंगे x y बराबर, पुनः मानेंगे यहाँ पे, पुनः माना y बराबर 0। समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, y बराबर 0 रख दो बेटा इसमें। x माइनस 3 गुणा y कितना है 0 बराबर 6, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर 6। ये क्या आ गया आपका 6 कॉमा 0, देखो y को हमने 0 माना तो x क्या हमारा 6, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो आए हैं मान, अच्छे से आए हैं, एक्सेस आए हैं, वो क्या है हमारे, अब उनको हम क्या रखेंगे, ग्राफ पे हम उसको रखेंगे। और ग्राफ के लिए हम अलग पेज ले लेते हैं और इनको हम लिख लेते हैं पहले एक पेज पे, कौन कौन से हमारे हैं। देखिए एक तो है हमारा 0,6, यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हैं बेटा हम, एक्स वाई जेड कुछ भी। 0,6 हो गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो आया था हमारा क्या था, दूसरा था बेटा हमारा -42,0, -42,0, -42,0, ठीक है। और समय सेकंड में भी क्या निकाला था, 0,-2, इसका था 0,-2, और एस में क्या था, एस का मान लिया 6,0, 6,0, ठीक है। इनको हमने लिख लिया एक साइड में। अब बनाएंगे हम ग्राफ, और ग्राफ में हम इसको रखेंगे। देखिए ग्राफ के लिए हम पेज ले लेते हैं दूसरा, देखिए इस पर समझ में आएगा। ये हमने लिख लिया है और यहाँ से खींच लेते हैं लाइन। ये हो गया हमारा एक्स एच, और ये हो गया माइनस का एक्स एच, ये वाई और ये वाई एच आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ -10, -20, -30, -40 और -50। यहाँ पर भी 10, 20, 30 और 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 किसके, माइनस के, याद रहे, ठीक है। देखिए और इस पॉइंट का क्या करें, 0,0, इसका होता है बेटा 0,0। अब क्या कह रहा पहला, देखिए ये कह रहा 0,6, ये x है और ये है आपका y। x हमारा 0 है ही है, और y 6 कहाँ मिलेगा हमें बताओ, y 6 में कहाँ मिलेगा, ये 10 है ना हमारा, 10 से पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ तक 6 मान लो उसको, यहाँ पर 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0,6, क्या हो गया बेटा, 0,6 हमने इसको मान लिया कि क्या है ये 0,6, ठीक है। ये हो गया आपका 0,6, एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है -42,0, -42,0, तो -42 कहाँ है बेटा, एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे -42 है इधर, 40 ये रहा, 40 के आगे क्या है 42, और 0 है ये आपका, ठीक है, -42,0, तो ये हो गया आपका, ठीक है बेटा। 0,6 थोड़ा सा छोटा हमने गलत किया, देखिए देखिए समझो समझो समझो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये 0,6, 0x था हमारा, तो ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट नहीं होगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला 0,6, ये हो गया 0,6, 0 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट था -42,0, तो -42,0 ये हो गया।
तो अब क्या हो गया, इन दोनों रेखाओं को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे आपस में, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे ए वाला पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट समीकरण था हमारा, पहला समीकरण जो था हमारा एक्स माइनस 7y बराबर 42, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ये आपका यहाँ लग जाएगा, ये आपका ग्राफ खिंच गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो पॉइंट कह रहा है, ये कह रहा है एक्स तो है 0 और वाई है माइनस के 2, एक्स तो 0, ये है वाई के माइनस के 2, तो ये दो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, कहा लेते हैं 0 कॉमा माइनस के 2, 0 कॉमा माइनस के 2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, 10 से नीचे रहेगा ना। और एस कह रहा है 6 कॉमा 0, 6 क्या है हमारा एक्स, तो 6 एक्स है तो 6 भी इस पे यहीं पे आएगा, 6 कहाँ पे जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे 6 कॉमा 0, तो यहाँ लिख जाएगा 6 कॉमा 0। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में, क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये आप ऐसे खिंच जाएगा, और यहाँ पर समीकरण आपका क्या है, एक्स माइनस 3y बराबर 6, ये आप समीकरण लिख दोगे इसमें, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इस ग्राफ को और ढंग से समझ लीजिए, इस ग्राफ को और ढंग से समझो, ग्राफ का ही खेल है इसमें। देखिए ये 10 20 30 40 जो लिए थे, इसलिए लिए थे क्योंकि इसमें एक 42 दे रखा है ना मान, इसके लिए लिया था, माइनस के 42 दे रखा है, और सब बाकी के मान जो हैं उसमें कम है, तो इसलिए 10 20 30 40 लिया था। लेकिन अब ढंग से समझिए, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, यहाँ पे माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस के 40, ये 10 20 30 40 50, यहाँ पे माइनस के 10 और माइनस के 20। ठीक है, अब देखिए ये तो 0,0 होता ही है, लेकिन जो क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या कह रहा है, 0,6, एक्स क्या होना चाहिए आपका, 0, वाई होना चाहिए। तो एक्स हो गया बेटा हमारा, ये हो गया, ये माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, ये वाई हो गया आपका, ये माइनस का वाई हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब ये देखिए, ये कह रहा है 0,6, तो एक्स का मान क्या हो गया, 0, वाई का 6, तो एक्स 0 ये है ही हमारा, वाई कितना 6, तो ये 10 है, 10 से पहले हम क्या करते हैं 6 मान लेंगे इसको, तो ये हो गया आपका 0,6। आगे समझ में अब तो। अब क्या कह रहा है क्यू माइनस के 42 कॉमा 0, तो एक्स का मान क्या है 42 और वाई है 0, एक्स का 42 कितना देखो, माइनस के 42, अभी 40 तक खिंच रहा है ना, अब 2 पॉइंट और आगे आगे आ जाओ तो ये 42 हो जाएगा, 42 हो गया और ये 0 हो गया, वाई कॉमा 0, माइनस के 42 और ये 0, तो ये 0 मान ये हो गया 0। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट जो आए हैं आपको, ये आप आपस में मिला दीजिए, ये आपके पॉइंट हैं, इनको मिला सकते हैं हम सीधे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे। सेकंड जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है 0 कॉमा माइनस का 2, एक्स तो 0 होना चाहिए लेकिन वाई क्या होना चाहिए, माइनस के 2। ठीक है, तो 10 दे रखा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ मान लेते हैं, तो 0 कॉमा माइनस के 2 ये हो। ठीक है, अब कह रहा है एच 6,0, 6 क्या है, एक्स है, तो एक्स कहाँ पे 6, यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये 10 है ना, इसको मान लो 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पर लिख दो 6,0, आप लिख सकते हैं। तो ये आपके लेने आप खिंच जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप खींच सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छी तरह से आ नहीं रहा, लेकिन आप लाइन खींचोगे तो तरीके से लाइन खींच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। चलिए जी, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये देखें, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। देखिए जी कैसे खरीदी ये भी देखेंगे अब। देखिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत बराबर है x रुपये। ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत
कीमत है y रुपये। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है उसको लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। क्या कह रहा है देखो, 3 बल्ले 6 गेंद है, तो 3 बल्ले, बल्ले हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो 3x और 6y, 6 गेंद है, मतलब कितने में खरीदी, 3900 में। तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, दोनों को खरीदा है ना तो प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 3, यहाँ पे बचेगा बेटा x प्लस 3 का भाग करेंगे, इसमें 2 आ जाएगा, 2y बराबर 3900। तो x प्लस 2y बराबर 3900 बट्टे 3। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 9, कितनी बार कट जाएगा, 1300 बार। तो ये आपका जो आ गया, आपका फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक है, अब सेकंड शर्त क्या है उसकी, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कर रही है बेटा, द्वितीय शर्त कह रही है क्या, उसने एक और बल्ला उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो एक बल्ला मतलब x प्लस 3 गेंद है, तो 3y बराबर कितने में खरीदी बेटा, 1300 रुपये में। तो ये क्या हो गया, आपका सेकंड समीकरण आपका हो गया, ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से x प्लस 2y बराबर 1300, ये था आपका पहला समीकरण। तो यहाँ क्या रखेंगे, y बराबर, माना y बराबर 0, तो x प्लस 2 गुणा y की जगह क्या रख दिया, 0 बराबर 1300। तो x ये क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो x बराबर 1300। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 1300। अब हम इसको डिब्बे में बना लेते हैं, उसमें हम लिखेंगे इस चीज को। देखिए अब एक्स वाई रखेंगे, एक्स रख देते हैं, वाई रख देते हैं। अब हमने माना क्या था यहाँ पे, वाई बराबर 0, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0, और यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा, एक्स बराबर 1300 आया है, तो 1300। ठीक, अब जो सेकंड पॉइंट है, अब हम मानेंगे वाई बराबर 0, माना वाई बराबर 0 रखने पर नहीं नहीं नहीं, वाई बराबर, हाँ वाई बराबर 0 रखने पर, देखिए ये 1300 आ गया। अब रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर तो 0 माना ही है हमने। अब क्या रखेंगे, अब x बराबर 1300 रख देते हैं, रख दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो y बराबर रखेंगे, अब यहाँ पे हमको ऐसी संख्या रखनी है जो यहाँ पे कट जाए, तो यहाँ पे रखते हैं हम y बराबर 650। क्या रखते हैं बेटा, y बराबर 650 रख देते हैं। ठीक है, y बराबर 650 से कट जाएगा, ये का संख्या कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन संख्या ऐसी हो जिससे पूरा कट जाए। ठीक है, y बराबर 650 रख लो, या x बराबर 0 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। हाँ देखिए कैसे रख सकते हैं, पहले y बराबर 650 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो रखेंगे समय x प्लस 2y बराबर 1300, तो y बराबर 650 रख देंगे, x प्लस 2 गुना 650 बराबर 1300। देखिए तो 650 दूनी कितने होते हैं बेटा, ये भी क्या होते हैं, 1300 होते हैं। तो ये हो गया आपका 1300, x बराबर, ये 1300 इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1300 हो जाएगा। तो 1300 में 1300 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो y बराबर हमने क्या माना, 650, x बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। अब चलेंगे हम सेकंड समीकरण की तरफ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 1300, इसको लिखेंगे हम x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे मानेंगे y बराबर 0, तो ये लिखेंगे y बराबर 0, तो x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 1300। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 1300 हो गया ये। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 1300। यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेते हैं, ये x है, ये y है। x बराबर क्या है यहाँ, 1300, y बराबर क्या माना हमने, 0। अब यहाँ पर रखेंगे बेटा हम y बराबर, अब रखेंगे माना y बराबर 100 रखने पर, 100 रखने पर, तो x प्लस 3 गुणा 100 बराबर 1300। ठीक है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है,
वाई बराबर 100 रख दिया, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। एक्स प्लस 100 दिया 300 बराबर 1300। तो एक्स बराबर 1300 से कितने घटाएंगे, मतलब 300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1000। 1000 हो गया आपका, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं एक पेज पे, उसको हम सॉल्व करेंगे उसी पेज पे। देखिए अब हमको ग्राफ बनाना है। देखिए तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है आपका, इसको हम लिख लेते हैं इस पेज पे। ये है आपका एक्स वाई। एक्स है आपका 1300, ये है 0 और ये वाई 0 और ये है 650। ये हो गया सेकंड एक्स वाई। एक्स वाई 1300 और 1000 और नीचे है 0, वाई 0 है और 100, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। बनाइए जी ग्राफ। ग्राफ हम बना लेते हैं। ये हो गया आपका 1300 और 1000, ठीक है ठीक है, 0 100 ऊपर हो गया 1300 0 0 650। अब आप ग्राफ बनाते हैं, मतलब देखो जो कि आपका एक्स एच, ये माइनस का एक्स, ये वाई है और ये है माइनस का आपका, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये 0,0 हो गया। अब ये है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये आपका 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300, ठीक है। क्यों है 1300 तक क्यों लिया, क्योंकि इसमें 1300 दे रखा है, तो इसलिए 1300 तक काउंटिंग की है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। वाई में हमें कितना दे रखा है, 650, यहाँ पे कितना दे रखा है, 100, तो हम 650 तक ही जाएंगे इसमें। इसको मान लेते हैं हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 के ऊपर हम यहाँ मान लेते हैं 650, ठीक है बेटा। देखिए अब इसको सॉल्व करिए। एक्स बराबर दे रखा है बेटा में 1300, देखिए इसमें एक्स बराबर कितना दे रखा है 1300, वाई बराबर है इसमें 0। तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि ये तो हमें 0 दे रखा है, ये दे रखा हमें एक्स बराबर। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या कह रहा है एसी का, पहले का देख रहे हैं तो 0 वाई 0 है, वाई तो बेटा हमारा 0 है इसमें, और एक्स बराबर 0, सॉरी एक्स बराबर 0 है और वाई है 650। पहला पॉइंट जो था वो क्या था 1300 और 0, जो कि हमने एक्स 1300 रख दिया, वाई हमारा 0 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है 0 है एक्स बराबर और 650 वाई है, तो एक्स बराबर 0 हो गया, वाई कितना 650, एक पॉइंट ये हो गया। तो इसको क्या रखेंगे हम, देखिए एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 है, समझिए पहला जो पॉइंट था वो था हमारा एक्स 1300 और वाई 0, 1300 हो गया, वाई हमने 0 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट कह रहा है वो इस, ये तो पहला हो गया, अब है ये दूसरा। एक्स बराबर क्या करें 0, एक्स तो 0 हो लेकिन वाई क्या हो 650, एक्स 0 हो गया, वाई क्या हो गया आपका 650। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, तो ये आपका बन जाएगा ग्राफ। देखिए ऐसे हमने इस पॉइंट को मिला दिया, देख सकते हैं आप, ये रहा। तो पहला जो समीकरण था वो क्या था हमारा, तो पहला जो समीकरण हमारा क्या है बेटा, x प्लस 2y बराबर 1300। तो हम इस पे लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है बेटा। x प्लस 2y बराबर 1300, इस प्रकार हम इसको खींच देंगे, बना देंगे। अब जो सेकंड करा वो करा कि x बराबर तो 1300 होना चाहिए और ये होना चाहिए आपका 1000, नहीं नहीं सॉरी, x बराबर 1300 होना चाहिए, y बराबर 0। x बराबर क्या हो आपका 1300 हो और y बराबर हो आपका 0। एक्स बराबर 1300, वाई बराबर 0, तो यही पॉइंट हो गया आपका सेम।
ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि x बराबर तो 1000 हो और y बराबर 100 हो। x बराबर तो कितना हो बेटा 1000, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और y बराबर कितना हो 100, ठीक है। x बराबर 1000 हो और y बराबर कितना हो बेटा 100 हो, तो खींचे कैसे लाइन खींचोगे, तो ये जो 100 पॉइंट है इस 1000 के ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। ये 100 जो है ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा बेटा, ये रेखा कटेगी यहाँ पर कटेगी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका खिंच जाएगा 1000 और 100, इससे ये पॉइंट मिल जाएगा बेटा, इस पॉइंट को मिला दीजिए इससे, ये पॉइंट मिल जाएगा इससे। x प्लस 3y बराबर 1300 हम लिख देंगे यहाँ पर, x प्लस 3y बराबर 1300, ये इस पॉइंट का हो गया x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। ये आपका समीकरण सॉल्व हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। क्या था, किसी दिन 160 था, तो हम यहाँ पर करेंगे माना 1 kg सेब का मूल्य बराबर ₹100 मान लिया हमने, और यहाँ पे मान लिया 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर हो गया बेटा ₹y, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो कह रहा है वो कह रहा है इसमें क्या, देखिए 160 था, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। फर्स्ट कंडीशन में प्रथम शर्त कह रहा है वो क्या है इसकी, 2 किलोग्राम क्या है सेब, मतलब कि 2x, 1 किलोग्राम अंगूर है, तो क्या हो गया y, 1y हो गया, बराबर कितने रुपए में बेटा 160 में। तो फर्स्ट समीकरण हो गया आपका ये। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त कह रहा है कि ये कह रहा है बेटा, देखिए इसमें कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो 4x प्लस 2y, ये हो गया 4 किलो सेब का मूल्य और ये हो गया अंगूर का मूल्य, बराबर कितना हो जाता है 300 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 2 एकम 2, तो ये हो गया y बराबर 300, ठीक है। अब लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 300/2, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 150, इससे गुणा करेंगे, इसमें क्या भाग करेंगे तो क्या जाएगा 15 दूनी 30 0, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड समीकरण आपका, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण हाँ फर्स्ट है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x y बराबर मानेंगे 0, y बराबर 0 रखने पर देखिए, और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बॉक्स, उसमें रख देंगे x बराबर ये माना, y बराबर हमने ये माना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, तो y बराबर हम क्या मान रहे हैं बेटा 0, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर क्या है 0 बराबर 160, तो 0 तो हट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 2x बराबर 160, तो x बराबर ये जो दो गुणा में है ये किस में चला जाएगा आपका भाग में, तो 2 अट्ठे 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 80 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मानेंगे, अब तो माना x बराबर y बराबर 0, अब मानेंगे x बराबर 0, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160, दो गुणा x बराबर क्या माना 0, y बराबर 160, तो ये 0 हो गया आपका, यहाँ क्या बचा y बराबर 160, ठीक है। तो x बराबर क्या माना हमने, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 160, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट क्लियर। अब चलते हैं समीकरण सेकंड की तरफ, समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक। यहाँ पे भी बना लेते हैं हम एक बॉक्स और उसमें लिख देंगे एक्स वाई के मान, जिससे हम ग्राफ बना सकें।
संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कटनी चाहिए संख्या अच्छी तरह से पॉजिटिव नंबर में या नेगेटिव में आनी चाहिए, लेकिन बट्टे में संख्या नहीं आनी चाहिए। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपकी संख्या नहीं होनी चाहिए, अंश बट्टे आर की फॉर्म में आपकी संख्या नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव धनात्मक या ऋणात्मक संख्या आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मानेंगे हम x बराबर 0 रखने पर, तो 2x की जगह रखेंगे 0 प्लस वाई बराबर 150। तो ये हो गया आपका 0, तो y बराबर कितना हो गया आपका 150। x बराबर 0 रखा तो y कितना आया बेटा 150। ठीक है, अब क्या रखेंगे, अब y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर इस y बराबर 0, 2x प्लस 0 बराबर 150। ठीक, तो 2x बराबर 150, x बराबर 150 बट्टे 2, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो x बराबर 75। तो y बराबर 0 रखा हमने, तो x कितना आया बेटा, x आ गया आपका 75। अब हम इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। देखिए, इसको लिखेंगे पहले हम। देखिए ये दे रखा है x और ये है y, 80 0 0 160। सेकंड पॉइंट दे रखा है, क्या करा है, x 0 x y 0 150 और 75 और 0। देखिए जी सरकार, यहाँ पे खींचेंगे लाइन एक्स एच वाई एच, एक्स एच ये माइनस का एक्स एच हो गया, ये वाई हो गया, ये माइनस का वाई। ठीक है, 20 का अंतराल लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 और 160। ठीक है, 160 तक हमें जाना है इसमें, 20 40 60 80 और 100, यहाँ तक 100 तक ही जाना है, 80 तक, इसलिए हमने ये लिखा। तो ये क्या करा, देखिए बोले x बराबर 80 होना चाहिए। x बराबर 80 का मतलब ये हो गया 80 और y हमारा 0, तो मतलब ये एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि y बराबर 0 हो लेकिन x बराबर 0 हो लेकिन y बराबर 160 हो। x बराबर 0 है इसमें, देखिए x बराबर 0 हो गया, y 160 हो गया, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया। तो इसको हम सीधे खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, समीकरण क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट समीकरण आपका क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि x बराबर तो 0 हो लेकिन y 150 हो। x तो 0 हो लेकिन y क्या हो 150, ये 140 है 160 है, तो 150 यहाँ आ गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड कह रहा है कि x बराबर 75 हो, y बराबर 0, तो x बराबर 75 यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, और y बराबर 0 है, तो ये एक दो पॉइंट हमारे ये दोनों हो गए, इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर, ये आपके पॉइंट बन गए दोनों। ठीक है, अब इस यहाँ पे लिख देंगे हम 2x प्लस वाई बराबर 150, वाई बराबर 150, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो इस प्रकार आप इस ग्राफ को खींच सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। और हम ये जरूरी नहीं कि एक्स बराबर 0 मानेंगे, हम 2 भी ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं, आप इस तरीके से, लेकिन पी बट्टे क्यू की फॉर्म में आपका आंसर नहीं आना चाहिए बेटा, वो गलत हो जाएगा। हमारा चाहे तो ऐसे आ जाए, ठीक है, या -5 या -10 या 10 15 20 जो नंबर है, नंबर आने चाहिए, नंबर इतने भी बड़े नहीं होने चाहिए जो इस लाइन पे नहीं आए। ठीक है, ऐसे नंबर लेने हैं हमको, इसलिए तो बीच में गैप लिया है यहाँ पे। चाहे तो यहाँ पे 5 10 15 ऐसे भी ले सकते थे, या 1 2 3 4 5 ऐसे लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नंबर ऐसे लो जो शॉर्ट रूप में यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छा भी लगे देखने में, ग्राफ अच्छा भी लगे, दिखना चाहिए आपका, दिखना चाहिए आपने ग्राफ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये 3.1 एक्सरसाइज आपकी जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। और जो इससे पहले जो चैप्टर करा दिए गए हैं आपके 1 2 और दूसरे के जो 2.10.1 2.10.2 2.3 जो एक्सरसाइज हैं वो आपका सॉल्यूशन करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।